Welcome friends. My name is Prabhu Sharma and I am going to tell you about आर्टिकल राइटिंग। तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में आपको पहले फॉर्मेट बता दूँ, फिर आपको एक सैम्पल करके दिखाएंगे जिसमें आप सीखोगे कि एग्ज़ाम में मतलब कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको करना है। पहले क्या होता है कि हम ना एक टाइटल लिखते हैं। टाइटल आपको यहाँ बीच में लिखना होता है, फिर आपको लिखना होता है बाय लाइन। बाय लाइन मतलब होता है राइटर का नाम। तो राइटर का नाम आप यहाँ पे लिखोगे, बीच में यहाँ टाइटल लिखोगे और यहाँ पे लिख दोगे बाय। जो भी इस आर्टिकल को लिख रहा है उसका नाम होगा, नहीं तो XYZ लिख सकते हो। फिर आपको लिखना होता है पैराग्राफ 1, जिसमें आपको कंटेंट में पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 और नीचे पैराग्राफ 4। तो 4 पैराग्राफ में आपको कम से कम आर्टिकल लिखना चाहिए। पहले पैराग्राफ में आप क्या लिख सकते हो, तो इसके अंदर लिखते हैं हम इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक, यानी टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, यानी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेटस ऑफ द इशू। जो भी आपको पर्सन में दिया गया है उसके बारे में आपको विस्तार से उसके परिचय के बारे में लिखना होगा, उसकी मीनिंग वगैरह सब लिखनी होगी। जैसे मान लो आ जाता है कि मतलब कोई साइंस टेक्नोलॉजी पे आ जाता है, तो आपको यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी देना होगा, ताकि पहले की लाइनों में ही पढ़ के पता चल जाए कि ये किसके बारे में आर्टिकल है। फिर दूसरे में आपको लिखना होता है एनालिसिस ऑफ टॉपिक इन टर्म ऑफ टाइप्स, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉजेज, गुड एंड बैड इफेक्ट और एस्पेक्ट्स और रिलेटिव इन्फॉर्मेशन। तो यानी दूसरे पैराग्राफ में आपको टॉपिक से संबंधित चीज़ों का कोई टाइप्स होते होंगे तो वो प्रकार बताना। जैसे मान लो प्रदूषण है तो प्रदूषण के भी आप प्रकार बता सकते हो, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस में आप लिख सकते हो इसी से संबंधित कोई और चीज़ें, जानकारियाँ। फिर इनके कारण बता सकते हो। फिर में लाभ और हानि, इसके लाभ और हानि बता सकते हो। और भी कोई इससे संबंधित कोई सूचना है वो आप इसमें बता सकते हो। यानी कुल मिलाकर दूसरे पैराग्राफ में आपको गुण दोष, टॉपिक के गुण दोष, उसके कारण, उसके प्रभाव, ये सब आपको लिखने हैं। फिर तीसरे पैराग्राफ में आप आ जाएंगे तो तीसरे पैराग्राफ में आप लिखेंगे इम्प्लीकेशंस, या मतलब इसके क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, सोशल, इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल एंड हेल्थ रिलेटेड। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि ये जो आर्टिकल है या जो ये प्रॉब्लम है इसमें किस किस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो इस पर गवर्नमेंट पे, मीडिया पे, पीपल पे, पुलिस, आर्मी वगैरह पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, या इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, वो लिख सकते हैं। फिर आप लिख दोगे कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कंक्लूडिंग में आप निष्कर्ष लिखोगे, जिसमें आपको सजेशंस और रिमाइंडर्स लिखने हैं, यानी आपको सॉल्यूशन या सजेशन लिखने हैं। इसके अंदर हम पूरे पैराग्राफ के बारे में कंक्लूजन लिखते हैं, जैसे निष्कर्ष लिखते हैं। तो जैसे मान लो दहेज प्रथा है तो उसके अब निष्कर्ष बताएंगे कि दहेज प्रथा के बंद होने से ये फ़ायदे होंगे, ठीक है। ऐसे आप पूरा जो है एंडिंग कर दोगे आपका आर्टिकल। आर्टिकल जो होता है उसके अंदर आपको प्रेजेंट टेंस और मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए लिखना होता है, और ज़्यादातर प्रेजेंट टेंस का ढंग से प्रयोग करना है, और फ्यूचर टेंस का और मॉडल्स का। तो इतने चीज़ों का प्रयोग करते हुए आपको जो है आर्टिकल लिखना चाहिए। तो अब मैं आपको एक फॉर्मेट जो सैम्पल के टाइप का है वो करके दिखाऊंगा, उसमें आपको मीनिंग समझाएंगे। वैसे ही आपको पूरे एग्ज़ाम में तैयारी करके जाना है। यहाँ पे मैं आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल लेने जा रहा हूँ। इस एग्ज़ाम्पल को मैंने सरल मानते हुए लिया है, क्योंकि आपको अभी सिखाना और समझाना है। आप ना ऐसे आर्टिकल को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा आप जो है इंग्लिश में ऐसे पढ़िए, अपने स्कूल की जो मैगज़ीन होता है उसको पढ़िए, या जो छोटी क्लासों के जो मतलब ऐसे होते हैं, रिपोर्ट होती हैं, स्पीच होते हैं, उनमें क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उनसे रिलेटेड चीज़ों को आप पढ़ते रहिए।
तो मैं आपको बता दूंगा आगे की वीडियो में कि कौन कौन से मतलब टॉपिक जो है एक स्टूडेंट को पढ़ के जाना चाहिए अच्छे से आर्टिकल की तैयारी के लिए। तो आज मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, ग्रो मोर ट्री। ग्रो माने होता है उगाना, मोर माने ज़्यादा से ज़्यादा उगाना, ट्री माने पेड़ पौधों को उगाना। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को उगाना टू रिड्यूस पोल्यूशन, ताकि प्रदूषण को रिड्यूस माने कम किया जा सके। राइट एन आर्टिकल इन 150 and 200 वर्ड्स ऑन द टॉपिक गिवन अबोव फॉर योर स्कूल मैगजीन। कहता है अपने स्कूल के मैगजीन के लिए आपको 150 से 120 शब्दों में जो ऊपर का टॉपिक है ग्रो मोर ट्री टू रिड्यूस पोल्यूशन, इसके ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है अपने स्कूल के मैगजीन के लिए। तो आप इसको लिखोगे कैसे? तो यहाँ पे लिख दोगे आंसर लिख के फिर आप यहाँ से मेन हेडिंग डाल दोगे, जैसे ग्रो मोर ट्री टू रिड्यूस पोल्यूशन। ये बहुत बड़ा हेडिंग हो गया है, 5 से 6 तक जाना चाहिए, ये 6 तक चला गया है, तो 6 से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अब टॉपिक ही इतना बड़ा दिया है एग्ज़ाम में, तो आप इतना ही लिखेंगे। तो टॉपिक का नाम हो गया ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन, यानी प्रदूषण को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाना। अब यहाँ से पढ़ते हैं, कहता है कि ट्रीज यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, ट्रीज माने जो आपके मतलब पेड़ पौधे होते हैं, आर द पोएम्स, वो ना पोएम्स हैं, कविताएं हैं, द अर्थ यानी पृथ्वी की कविताएं हैं, पृथ्वी की मतलब भाग हैं, पृथ्वी की पुत्रियां हैं। राइट्स अपॉन द स्काई, अगर हम पेड़ों को काट काट के उनके ऊपर लिखते जाएं तो ये जो धरती है वो स्काई यानी आसमान जैसा हो जाएगा, खाली हो जाएगा। यानी अगर हम पेड़ पौधों को काट के कागज़ बना दें और उस पर लिखते जाएं और हमने सारे पेड़ पौधों को नष्ट कर दें, तो ये जो धरती है आकाश की तरह एकदम खाली हो जाएगा। तो ये एक कोई मतलब प्राकृतिक प्रेमी थे, तो उनका यहाँ पर मुझे अभी नाम नहीं पता है, तो गिलबर्न नाम था शायद, तो उनसे ये पोएम की लाइन हमने उठाई है। मतलब एक तरह का ये एक क्योटो है, मतलब किसी के द्वारा कही गई एक बात है, ठीक है, एक पोएट के द्वारा कही गई बात को हमने उठाया है। इसकी पूरी ये मीनिंग है कि अगर हम ना इस धरती के पेड़ पौधों को लगातार हम काट के कागज़ और पेपर बनाते जाएं और उस पर लिखते चले जाएं, तो ये धरती जो है वो कागज़ से ही भर जाएगी और पूरी धरती जो है वो वीरान खाली हो जाएगी, ठीक है। आसमान जैसे खाली रहता है, ऐसे धरती खाली जाएगी पेड़ पौधों से। उसके बाद कहता है कि ट्रीज एंड प्लांट्स आर वन ऑफ द मेन रीजन्स वाई मैनकाइंड कम इनटू एग्जिस्टेंस। कहता है पेड़ पौधे मतलब पेड़ और पौधे यही बहुत महत्वपूर्ण 2 कारण हैं जिनकी वजह से जो मानव जीवन है वो इस धरती पे एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व बनाए रखता है, उसके लिए सॉरी। तो अब आगे बताता हूँ मैं आपको। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्री हैज़ बीन एम्फेसाइज टाइम्स एंड अगेन। तो जो पेड़ पौधों का ये महत्व है कि ये एम्फेसाइज हो जाते हैं, यानी ये दोबारा ये मतलब महत्वपूर्ण हो जाते हैं, समय के साथ साथ दोबारा उग जाने से ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पेड़ पौधों का उगाना मतलब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बल देने की ज़रूरत है। एम्फेसाइज मतलब होता है महत्व देना, जोर देना, बल देना। तो पेड़ पौधे के महत्व देना बहुत ज़रूरी है, इन पर बल देना समय के साथ साथ और बार बार इन पर महत्व देना ज़रूरी है। दिस इज़ बिकॉज, यही कारण है कि द नंबर्स बेनिफिट दे ऑफर, कि इनसे हमें बहुत बड़ी संख्या में फ़ायदे मिलते हैं और हमें बहुत सारे ऑफ़र मिलते हैं, अवसर मिलते हैं, पेड़ पौधों से बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं। दे मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव इन, ये दुनिया को इतना बेहतर प्लेस बनाते हैं पेड़ पौधे कि हम इसमें रह सकते हैं। दे एक्सहेल ऑक्सीजन, ये ना निष्कासित करते हैं यानी ये छोड़ते हैं ऑक्सीजन, एंड इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस इन द एनवायरनमेंट। पर्यावरण में पारितंत्र के संतुलन को, इकोलॉजिकल बैलेंस माने पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल माने ग्रहण करते हैं और मेंटेन यानी धरती को मेंटेन करते रहते हैं, संतुलन, पर्यावरण के संतुलन को मेंटेन भी करते रहते हैं।
दे आल्सो एब्जॉर्ब ऑल द हार्मफुल गैसेज एंड गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ। इसके अलावा ये जो हार्मफुल गैस होती हैं यानी जो हानिकारक गैसें होती हैं उनको भी ये एब्जॉर्ब यानी सोख लेती हैं, एंड गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रेथ, और हमें ना ताज़ी हवा देती हैं ताकि हम ब्रेथ माने सांस ले सकें। अगला है कि ट्रीज बिल्ट ए शीट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रे। जो पेड़ पौधे होते हैं उन्होंने एक सुरक्षा की परत शीट बना रखी है जो कि हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों, अल्ट्रा वायलेट रे होता है पराबैंगनी किरणें, इनसे रक्षा करती है हमारी। पराबैंगनी किरणें आपने साइंस में पढ़ी होगी कि ये हमारे ओजोन परत में जो छेद हो गया है, छिद्र हो गया है, उसमें से ये जो अल्ट्रा वायलेट रे है डायरेक्ट हमारे अर्थ पे आती है। इससे हमारे पेड़ पौधे, पशु, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और उनमें ये रोग फैलाते हैं। ठीक है। नॉट ओनली दिस दे सर्व एज ए हैबिटेट, ना केवल यही, ये यहाँ पे सर्व करते हैं हैबिटेट फॉर बर्ड्स, यानी जो पेड़ पौधे हैं ये पक्षियों के आवास हैं। हैबिटेट माने होता है आवास, जहाँ पे कोई विशेष जीव रहता हो, तो पक्षियों को ये आवास देते हैं। एंड वेरियस स्पीसीज ऑफ एनिमल, और कई जानवरों की स्पीसीज को भी आवास देते हैं रहने का। दिस इज नॉट इट, तो क्या ये ऐसा नहीं करते हैं? तो करते हैं। ट्रीज हेल्प इन कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन, तो जो पेड़ पौधे होते हैं जल के प्रदूषण को भी कंट्रोल करके रखते हैं। एंड प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, और मिट्टी के इरोजन माने मिट्टी के कटाव को, मृदा के अपरदन को, सॉइल इरोजन माने मृदा अपरदन को भी मतलब रोक के रखते हैं, मतलब मृदा अपरदन रोकते हैं, मिट्टी को बारिश के साथ बहने से रोकते हैं। अगले लिखा है द प्लेसेस inhabited by large number of tree are quite cooler compared to the concrete jungle that cannot do without air conditioners। कहता है कि द प्लेसेस इनहेबिटेड, वो स्थान जहाँ पर ये बसे हुए हैं, जहाँ पर ये बसे हुए हैं पेड़ पौधे, वहाँ का जो स्थान है वहाँ पे जो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं वो इतनी ज़्यादा ठंडक प्रदान करते हैं जंगल में, जो कि कंक्रीट में ठोस जंगल में भी इतना ज़्यादा ठंडक प्रदान करते हैं जितना कि आपको एयर कंडीशनर कमरे में ठंडा मतलब नहीं लगेगा। जितनी ठंडी सर्दी आपको एक एसी के कमरे में नहीं मिल सकती, उससे ज़्यादा ठंडक जो है ये मतलब लबालब भरे हुए जंगलों में भी दे सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, अर्बनाइजेशन मतलब होता है शहरीकरण। शहरीकरण जो है यानी जो हम नए नए शहर बसा रहे हैं, इज़ लीडिंग टू क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, इसके लिए हम जंगल को साफ कर रहे हैं। एंड पार्क डिस्पाइट द न्यूमरस बेनिफिट दे ऑफर, इसके अलावा हम जैसे पार्क बना सकते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। पीपल कम हेयर, लोग यहाँ आ सकते हैं, मतलब जंगल की तुलना में अगर हम पार्क बना दें तो लोग यहाँ आ सकते हैं। फॉर मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर के लिए आ सकते हैं। इवनिंग स्ट्रोलिंग, शाम को घूमने टहलने के लिए आ सकते हैं। योगा के सेशन करने आ सकते हैं। लाफ्टर थेरेपी, हंसने के उपचार करने आ सकते हैं। थेरेपी माने रोगों के उपचार, तो हंसने से कई रोगों के उपचार कर सकते हैं। ये सब लिखा हुआ है। ठीक है। दीज आल्सो सर्व एज ए फास्ट सेफ प्लेस फॉर द किड्स टू प्ले एंड सोशलाइज, ये एक ऐसी जगह भी प्रदान करते हैं जहाँ पर हमें हमारे जो बच्चे हैं वो खेल सकते हैं एंड सोशलाइज हो सकते हैं। सोशलाइज मतलब होता है मतलब समाज में घुल मिल कर रह सकते हैं, सामाजिक बन सकते हैं। और द ओनली वे लेफ्ट टू प्रिजर्व देम एंड रीप दीज बेनिफिट इज़ बाय ग्रोविंग देम एट ए फास्टर रेट, तो यही केवल एक तरीका है इनको बचाने का, नहीं तो हम बहुत तेज़ी से इनके जो विकास हो रहा है उसको रोक देंगे। इसकी बढ़ने की दर को बढ़ाने के लिए अच्छा तरीका है कि हम जंगलों को जो बेकार पड़े हैं उनको काट कर या साफ़ करके या उनमें सुधार करके पार्क बना दें। एज ए चाइनीज़ प्रोवर्ब दैट, एक चाइनीज़ों की कहावत है, उन्होंने कहा है द बेस्ट टाइम टू प्लांट ए ट्री वाज 20 ईयर अगो, सबसे जो बेस्ट समय होता है ना पेड़ पौधों का, तो वो बेस्ट समय तब होता है जब हमने 20 साल पहले उसे लगाया था।
और द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ, और दूसरा जो सबसे बेहतरीन समय वो अब है, यानी अब पेड़ लगाना है। सो डू यूर बिट एंड मेक दिस प्लेस फॉर मतलब प्लेस मोर ब्यूटीफुल। तो फिर आप भी आइए और इस मिलकर इस धरती को हम सुंदर बनाएं, इस स्थान को हम बहुत बेहतर और सुंदर बनाएं। ये हमने आर्टिकल लिख दिया। अब आर्टिकल के आखिरी में आप थैंक यू या थैंक अ लॉट लिखकर आप छोड़ सकते हैं। तो ये आपका आज का आर्टिकल का फॉर्मेट था। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर हमें कमेंट में हमें बताइए। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा इसके बारे में भी हमें कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।